जंग के 50वें दिन पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के बहुत बड़े मास्टर प्लान का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि पुतिन अब पूर्वी यूक्रेन में आर या पार में के करने के मूड में है और इसलिए यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस ने जो तैयारी की थी उसके करीब 80% ताकत उसने पूर्वी यूक्रेन में झोंक दी है। इसके सबूत के तौर पर पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही रूस की सेना की कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें सैनिकों, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों और दूसरे साजो सामान के साथ रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला रूस के बेलगरद प्रांत के एक अहम हाईवे के पास दिखा। रूस का बेलगरद प्रांत उसके पश्चिम में है और यूक्रेन की सीमा से लगता है। बॉर्डर के दूसरी तरफ है पूर्वी यूक्रेन का खार्किव प्रांत। जिस जगह पर रूस की सेना देखी गई वो यूक्रेन बॉर्डर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही है और सैटेलाइट तस्वीर में जिस हाईवे पर रूस की सेना मौजूद थी वो पूर्वी यूक्रेन के बॉर्डर की तरफ ही जाता है। अब पूर्वी यूक्रेन से जो सैटेलाइट तस्वीरें देखने को मिली उनसे पता चला कि रूस की सेना कई टुकड़ियों में बटी हुई है। पूर्वी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में उसके कई काफिले नजर आए। मसलन पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क के एक इलाके में दोनों तरफ खेतों से घिरी एक लंबी चौड़ी सड़क पर आगे से लेकर पीछे तक रूस की सेना की गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। दावा है कि रूस की सेना के इन सभी काफिलों को मिलाकर उसकी 200 से ज्यादा गाड़ियां, टैंक और तोपें पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही हैं। जिसका मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पुतिन अब एक भी पल जाया करने के मूड में नहीं है और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति और अमेरिका भी पूर्वी यूक्रेन के लिए रूस के खतरनाक मंसूबों का दावा कर चुके हैं। लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि रूस की सेना ने यूक्रेन की जंग के लिए जुटाई गई अपनी ताकत का 80% जोर उसके पूर्व पर लगा दिया है। ये बहुत बड़ी रणनीति है जिसके आगे यूक्रेन का टिकना बेहद मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला करने के लिए अपनी सेना में और 60,000 सैनिकों की भर्ती की तैयारी कर रहा है। असल में पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क जैसे इलाके आते हैं। ये वो इलाके हैं जहां बीते 8 साल से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है और यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले तो पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। इसलिए खुद रूस ने पिछले महीने ये ऐलान किया था कि अब उसका पूरा फोकस यूक्रेन पूर्व पर ही है और उसका मकसद डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन से आजाद कराना है।